अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिर सियाल और आप देख रहे हैं नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आज का शुरू करते हैं व्लॉग। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि गंदम जो है जो कि लेटी हुई थी वो गंदम अभी तैयार हो रही है, पक कर तैयार हो चुकी है। कुछ जो गंदम के जो मतलब कि पौधा है वो जो लेट गए थे वो अभी सब्ज़ हैं और बाकी जो खड़े हुए हैं उनको धूप वगैरह लगी है, उनकी शक्ल उसका रंग जो है वो पूरा हो चुका है। तो हमारे यहाँ जो है बैसाखी कहते हैं, तकरीबन 13 या फिर 14 अप्रैल को यहाँ पर लोग कटाई शुरू कर देते हैं। अभी बारिश ना आए, मौसम सही हो तो मेरे ख्याल में 13-14 को यहाँ पर भी लोग कटाई करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप इस तरफ गंदम देखें तो ये थोड़ी सब्ज़ है और अगर हम इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, भूरी हो चुकी है और ये जो है ये कटाई के बिल्कुल करीब है। ये इधर दरमियान में बाग लगाए हुए हैं लोगों ने जिनकी ये ज़मीन है और इस पे आम भी, छोटी छोटी आम जो हैं वो भी लग चुके हैं। ये आप देखें, ये आम है जो कि इस पे लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे आम भी इस पे लग चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ी हयात सियाल साहब और ये शायर भी हैं। इनकी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने जो गज़लें और नज़में वगैरह लिखी हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा इनकी ज़ुबानी। अभी इनसे राय ले लेते हैं और पूछते हैं कि ये जो गंदम है इसकी कटाई कब तक शुरू होगी और इसके अलावा ये जो बाग वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने गंदम के अंदर है तो इसका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है। रफ़ियात ये दसा कि सामने जी गंदम खड़ी है इनकी कटाई करन थी सी। यदि कटाई हर तकरीबन 14 अप्रैल को शुरू हो गई है। अच्छा। ते वल कटाई तो बाद ना वाले प्रेशर लगती है वाले जमीन दी है वाले विच दाने ते भूं निकलदा है। ते ये जेड़ा इना बाग लाया है गंदम दे विच इनू तां इंदा गंदम नाल कोई नुकसान नहीं थींदा। नहीं है क्या कोई नुकसान क्या नहीं। अगर ये बाग में तेला ना लगे ना वाल कणक में कोई नुकसान करेगा, तेला लगने तो कणक में नुकसान थींदा है। अच्छा, ते ये जेड़ा बटूर है इंदे ते कहीं ते अंबलियां लगियां खड़ियां कहीं ते कहीं नहीं। इंदे चू तुड़ाई केड़े बटूर दी थींदी है, सावे दी या जेड़ा जेड़ा तुहानू सावा बटूर नजर आंदा भी नहीं तुड़ाई थी सी। अच्छा, केड़ा मतलब जेड़ा तरह ब्राउन हो गई है, ज़्यादा पीला हो गया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਬ ਲੱਗ ਸਨ ਉਹ ਬਟੂਰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। अच्छा, काबिल काश्त मुराद के बे उंदे जेड़ा सावा है वो तोड़ लई सन, बाकी जेड़ा ब्राउन कलर दा है उंदे उत्ते छोटे छोटे अंबलियां लग सन। सही सही। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो गंदम है वो भूरी हो चुकी है और इसकी जो कटाई है वो भी नज़दीकी तकरीबन 10-12 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पर नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा तादाद में गंदम जो है वो पक चुकी है। अब इसकी कटाई जो है 14 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको करीब से जाकर दिखा देता हूँ। ये गंदम है, ये भूरी हो चुकी है और इसके अलावा ये जो इसके ऊपर दाना है ये आप देखें तो इस दाने में से जो है गंदम निकलती है, ये एमिसिसिटी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और ये अभी थोड़ी जो है सब्ज़ है और जब ये मुकम्मल तौर पे भूरी हो जाएगी तो इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं सिटियाँ कि जिनमें दाना जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 दाने मैंने निकाले हैं इसमें से। इस तरह से जो है ये मतलब कि भूरी हो चुकी है, भूरी होकर पक चुकी है। इसकी कटाई अनकरीब होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप देखें हवा चल रही है तो कितने स्टाइल के साथ ये गंदम भी हिल रही है।
और इसकी ये जो सिटी हैं, कुछ लोग इसको जो है डाली कहते हैं, और हमारी ज़ुबान में जो सराइकी है, तो इस वजह से सराइकी की भी जो लैंग्वेजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं, और हम इसको जो है सिटी कहते हैं कि ये गंदम की सिटी है। डाली कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग जो है गंदम का खुशा भी कहते हैं। तो हम इसको जो है गंदम की क्या कहते हैं, गंदम की सिटी। और इस सिटी को हम तोड़ते हैं दोबारा और आपको दिखाते हैं कि इसमें से कितना ये गंदम की जो ये गंदम जो है निकलती है। ये गंदम हमारी इस सिटी में से मैंने तोड़ी है, तो ये यहाँ से निकली है। इसका जो दाना है वो कुछ इस तरह से है, ये इतना मोटा नहीं है बल्कि नॉर्मल ही है। जो पीछे मैंने आपको दिखाई उसका जो मतलब कि दाना था वो थोड़ा मोटा था। तो आप देख सकते हैं ये सूखी हुई है, वो जो थी वो थोड़ी सब्ज़ थी, और इस तरह से ये मतलब कि ये तैयार होती है। ये इसकी जड़ें हैं, यहाँ से हम देखें तो ऊपर इसके कुछ है, इतना बड़ा ये पौधा है। तो व्यूअर्स, आपने रफ़ी हयात सियाल की भी राय सुनी, और इसके अलावा आपको पीछे जो पीटर है उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। मैं अभी चलता हूँ उस पीटर पे और आपको दिखाता हूँ कि जो पीटर चल रहा है तो उसमें से पानी किस रफ्तार से आ रहा है, और इसके अलावा उसका जो कुआँ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं उस पीटर की जानिब और मैं आपको दिखाता हूँ कि पीटर का पानी किस तरफ है और उसका जो खाड़ा वगैरह है वो किस किस्म का है। पानी पींदा खाना तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग छोटा सा है मगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग, आज वीडियो आपको अच्छी लगे तो नासिर विलेज व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी चाहतों का शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, वीडियो को लाइक किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।